समंदरी तूफान बिपरजॉय असर दिखाने लगा। कराची में सिर्फ 470 किलोमीटर दूर कराची में रिमझिम के साथ गर्दालूद हवाएं चल पड़ी। सोराबगोट में मिट्टी का तूफान। सिंध के साहिली शहरों ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश मुतवक्के। 14 जून की सुबह तक तूफान का ट्रैक शुमाल की जानिब बढ़ जाएगा। 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर खतरात के साए। बदीन और ठट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। समंदर बिफरने से पानी उरमा के रिहायशी इलाके में दाखिल। साहिली पट्टी से इनकला तेज। मुतासरा खानदानों की रिलीफ कैंपों में मुंतकली। समंदरी तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात। सिविल इंतजामिया और फौज हरकत में आ गई। कोर कमांडर कराची का बदीन में हंगामी इजलास। मुतालिका इदारों से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। पर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुमकिना तूफान के खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डीजी रेंजर्स सिंध का सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हिदायत। निगरां वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। समंदरी तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत समंदरी तूफान के पेश नज़र चौकस है। हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम उठा रही है। अवाम इंतजामिया से ताउन करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अपील। शर्जील मेमन कहते हैं क्लाउड बस्ट के खतरात हैं। मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। सजावल, ठट्टा और बदीन से लोगों की नकल मकानी जारी है। शरीर रहमान बोली पुराने और कच्चे घरों को तेज़ हवाओं से नुकसान पहुँच सकता है। अवाम हुकूमत के मशवरों पर अमल और मुताल्लिका मुकामी इदारों से ताउन करें। कराची में सैलाब का इम्कान जाहिर कर दिया। भारत में समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा। मुंबई के समंदर में तुगयानी आ गई। लहरें बुलंद। मुंबई के समंदर में डूबकर एक शख्स हलाक जबकि 2 को बचा लिया गया। गुजरात के साहिली इलाके गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल। दीगर अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के। तूफान 15 जून को गुजरात के साहिली इलाकों से गुजरने का इम्कान। अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गुजरात के वज़ीर आला समंदरी तूफान से निपटने के लिए अहम इक़दाम की हिदायत कर दी। माही गिरोह की समंदर में जाने पर पाबंदी। 21,000 कश्तियाँ खड़ी कर दी गई। साहिली इलाकों में इमदादी टीमों के एहलकार तैनात। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए आप शायद ये तवक्को कर रहे हैं कि हम इस कानून पर भी हुक्म इम्तना दें। एक के बाद एक केस में कानून पर हुक्म इम्तना देना तो मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा अदालत को ग्राउंड्स बताएंगे तो ही पता चलेगा। हम खुद कैसे सोच लें कि क्या ग्राउंड्स हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा नजरसानी एक्ट आइन के खिलाफ है। नजरसानी का दायराकार आइनी तरमीम के बगैर बढ़ाया नहीं जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई मेंबर्स कौमी असम्बली और दीगर फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मावनत के लिए नोटिस जारी। एक तरफ कौम माशी बहरान का शिकार है, डिफॉल्ट के खदशात हैं, और दूसरी तरफ मेरे मुल्क के वजीर आजम सूबे पंजाब का वजीर आला कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है इनकी तरजीहात क्या है। बजट हिंसों का जाल और झूठ का पलंदा है। बजट IMF के फ्रेमवर्क्स के बरक्स है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा मुल्क के डिफॉल्ट के खदशात हैं और वजीर आजम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की थाना तररोल में मुकदमे दर्ज में 19 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अस्करी टावर पर हमला आवर जलाओ घिराव का केस। असद उमर की उबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। ATC लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर ने जमानती मचलके जमा करवा दिए। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म।
साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही गिरफ्तार। अली अफजल शाही को थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तौसी की थी। परवेज इलाही के दोबारा जिस्मानी रिमांड का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 22 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। बजट 9 जून की तरक्की और रोजगार का तारीखी बजट है। आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। नौजवान का मुस्तकबिल संवारना हमेशा की तरह हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की वजह से हम फंसे हुए हैं। इनकी तमाम शराइत भी पूरी कर दी, फिर भी मुआहदा नहीं हो रहा। IMF के बगैर भी मईशत ठीक कर सकते हैं। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। कौमी असम्बली में चेयरमैन PAC नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, बताएं 1 साल में क्या किया। महंगाई है, बिजली की लोड शेडिंग है, हुकूमत की नाअहली साबित हुई। पहले भी महंगाई पर तनकीद की और नैब FIA भुगता, अब भी करूंगा। पंजाब में सियासी बंटवारे पर काम शुरू है। जल्द नून लीग और PP आमने सामने होंगी। नून लीग दफन होगी, PDM पर कोई फातिहा नहीं पड़ेगा। शेख रशीद का ट्वीट। इलेक्शन हर कीमत पर होकर रहेंगे। हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लगने का दावा। निगरां हुकूमत में किसी किस्म की सिलेक्शन नहीं होती। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर निगरां हुकूमत बनाते हैं। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आइन में निगरां हुकूमत से मुताल्लिक तफसील मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूँ नैब को, अगर नहीं है गवाह, झूठे केस बनाए, शर्मिंदगी का इजहार करें, माफी मांगे, हमसे नहीं इस मुल्क के अवाम से माफी मांगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा, नैब जैसे इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्क की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। रूस से दरामद तेल से अवाम जल्द मुस्तफीद होंगे। अजरबैजान से मुआहदा हो चुका। हर माह गैस का सस्ता कार्गो आएगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 4 साल का मवाजना हमारी 1 साल की हुकूमत से कर लें। जो काम आप न कर सके वो हमने कर दिया। हमारी पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में करने का एतराफ़। रूस से खाम तेल लाने वाले जहाज प्योर पॉइंट से ऑफ लोडिंग का अमल जारी। पाकिस्तान रिफाइनरी को तेल की तरसील। पोर्ट हुकाम के मुताबिक आज ऑफ लोडिंग का अमल मुकम्मल होने का इम्कान। अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग-ए-मील। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट और सिटी ट्रांसपोर्ट कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल। मंसूबों के मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को सहूलियात मैसर होंगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा, साबिक MPA मुनीब सुल्तान चीमा और फैसल फारूक चीमा का PTI छोड़ने का ऐलान। तीनों रहनुमाओं की 9 मई के वाक़ियात की मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रेगुलेट करने से मुताल्लिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। फटाफट जज के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा। जज का वक़ार है और हुकूक हैं। क्या चाहते हैं, जज के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, मुमकिन है कल 17 जजेस के खिलाफ शिकायत आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का EOBI को 6 हफ्तों में जायदाद के तनाज़े से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पैसे वापस करें वरना प्रॉपर्टी मुतासरीन के हवाले की जाए। EOBI एक बड़ा इदारा है, इसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा करें।
लाहौर हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस से मुकदमात की तफसीलात तलब। अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जमा करा दी। ATC फैसलाबाद में राना सना के घर पर हमला केस की समाअत। हमले में मुलव्विस 44 मुल्जिमान को शनाख्त के बाद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शनाख्त न होने पर 5 मुल्जिमान पर मुकदमे से डिस्चार्ज। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत कराची मुंतकिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया कि नए कानून के तहत रेफरेंस एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक करने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने टिकटॉकर संदल खटक को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की संदल खटक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। निगरां पंजाब हुकूमत ने एक और संग बेलोबोर कर लिया। रवा बरस 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त की गई। मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। कहा काश्तकारों को यूरिया खाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कपास के काश्तकार के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा की बिजली की कीमत पे ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कीमत अप्रैल के महीने के लिए बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान में आने वाले 1999 के तूफान का एक्शन रिप्ले करार। दोनों तूफानों में कई मुमासलत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बिपरजॉय 1999 वाला तूफान 02A के रास्ते पर गामजन है। पैदाइश का मुकाम भी वही है, रफ्तार भी एक जैसी। बिपरजॉय का भी केटी बंदर से टकराने का इम्कान। 1999 का समंदरी तूफान अपनी तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था।